हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, यानी आपके जो पश्चिम मध्य रेलवे है उनकी तरफ से एक और यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट आपके जारी की गई है रेलवे में। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो जीडीसी की तरफ से यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपके निकाली गई है। जो आपके डिपार्टमेंट एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग आपके पोस्ट निकाली गई है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की यहाँ पे आपके पोस्ट निकाली गई है। 7 तारीख की डेट में नोटिस यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे आप इस नोटिस को यहाँ से साइट से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रहा वो नोटिस। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिसकी डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें तो नोटिस 7 तारीख को पब्लिश किया गया है। 10 जून से लेके 30 जून के बीच में आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यानी 30 तारीख आपके इसके फॉर्म के अप्लाई की लास्ट डेट है। अब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो रेलवे WCR जो आपके रेगुलर कर्मचारी है, यानी जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जो जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो यहाँ पे वो RPF को छोड़ के RPF में जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट जो भी यहाँ पे WCR में काम कर रहे हैं, WCR में जो भी कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं रेलवे में, वो असिस्टेंट लोको पायलट अगर बनना चाहते हैं तो GDC कोटा के अंतर्गत ये वैकेंसी इनकी निकाली गई है। 297 यहाँ पे पोस्ट आपका टोटल निकाली गई है, जिसका पे लेवल 2 रहेगा। 1900 यहाँ पे पेमेंट है और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपके A1 रहेगा। अनरिजर्व के लिए 193 वैकेंसी, SC के लिए 40 है, ST के लिए 22 है, OBC के लिए यहाँ पे 24 वैकेंसी आपके इसमें निकाली गई है। क्वालिफिकेशन बाकी चीज़ें भी इसमें दी गई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें दी गई है कि क्या क्या इसमें आपके रहने वाला है। और आगे इसमें बात करें तो यहाँ पे स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें देयर विल सिंगल स्टेट एग्जामिनेशन होगा, यानी एक ही आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जैसे अगर आप LP की बात करें तो अगर रेगुलर या रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें आपके 2 एग्जामिनेशन होता है, CBT1 और CBT2 और साइको टेस्ट होता है। बट इसमें जो आपके एग्जामिनेशन होगा वो मात्र आपके एक ही एग्जामिनेशन होगा, यानी CBT1 होगा। उसके बाद में आपके कंप्यूटर बेस्ड यानी CBAT यानी आपके कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे ले लिया जाएगा। कॉल लेटर यहाँ पे जारी किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द वेरियस पोस्ट, यानी 8 गुना आपके वैकेंसीज की यहाँ पे पास किए जाएंगे साइको टेस्ट के लिए, यानी CBT एग्जामिनेशन में जितने कैंडिडेट बैठेंगे उसके 8 गुना वैकेंसीज के 8 गुना यहाँ पे कैंडिडेट पास किए जाएंगे। माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपके इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है। और आगे इसमें और जो आपके CBT एग्जाम होगा, CBAT एग्जाम होगा, यानी जो साइको टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस आप इसमें अच्छे से देख सकते हो कैसे फॉर्म भरना है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में यहाँ पे आपके 18 से लेकर 42 साल है अनरिजर्व के लिए। OBC के लिए यहाँ पे 45 साल है और यहाँ पे SC ST के लिए 47 साल आपकी इसमें रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके यहाँ पे एनेक्सा 1 में यहाँ पे दी गई है, जिसको हम देखेंगे। यहाँ से जाके आप अपना इसमें सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको 90 मिनट का टाइम रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके इसमें दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। 1/3 आपके माइनस मार्किंग है। सिलेबस की बात करें तो मैथ रहने वाला है आपके। मैथ का पूरा सिलेबस दिया गया, जिसको यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो ये पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। उसके बाद में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके आएगी, यानी जो आपके WCS रहती है वो, और यहाँ पे आपके थोड़ी बहुत ड्राइंग यहाँ पे आपके रहेगी। तो यहाँ पे WCS और बेसिक साइंस यहाँ पे आपका रहेगी और इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, यानी पूरा GK का पार्ट आपको इसमें पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, जिसमें 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको इसमें टाइम मिलेगा। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 1/3 आपके इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। 8 गुना आपके पास किए जाएंगे साइको टेस्ट के लिए। 42 मार्क्स आपको चाहिए साइको टेस्ट में अगर आपको यहाँ पे LP बनना है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 8 गुना इसमें पास किए जाएंगे वैकेंसीज के जो यहाँ पे दी गई है। आगे इसमें बात करें तो यहाँ पे 70% यहाँ पे और 30% वेटेज जाएगा, यानी अगर आप एप्टीट्यूड के यहाँ पे 70% रहेंगे और यहाँ पे CBT जो एग्ज़ाम होगा उसके 30% मार्क्स मिला के आपके 100% आपके मेरिट इसमें बनाई जाएगी। कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट द RDOC की जो आपके साइट है उसमें आके जाके आप यहाँ पे जो डायरेक्टेड और साइको टेक्निकल टेस्ट है, कैंडिडेट कॉर्नर पे जाके आप क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे साइको टेस्ट कैसे होता है GDC में और LP में, तो वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। नॉर्मलाइजेशन का इसमें दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पे आप WCR की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा एक यहाँ पे डाटा दिया गया, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जो पूरा इसमें दिया गया है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। 10 तारीख से इसमें आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। 30 तारीख इसमें लास्ट डेट दी गई है। आगे इसमें जो आपके
सर्टिफिकेट दिए गए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो इस कैटेगरी से भी आप इसमें बिलोंग करते हो, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और आगे बात करें तो क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो पैरामेट्रिक असिस्टेंट लोको पायलट आपके पोस्ट का नाम है। इसमें ITI पास है अगर आप, और अप्रेंटिस कर रखी है आपने, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और स्पेसिफिक यहाँ पे आपके बाकी ट्रेड इसमें दी गई है, तो ये इन सभी ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यही इसमें दे रखा है, बाकी कुछ खास नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है। तो अगर आप WCR में कर्मचारी है और अगर आप LP बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कर्मचारी है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो उनके भी इसमें स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली WCR वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं।